वेलकम बैक टू माय चैनल जी। यूएई की गवर्नमेंट ने आफ्टर ऑल जो है वो काफ़ी डिले के बाद ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो है वो प्रोसेस जो है उन लोगों का जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा 10 दिसंबर से। और अब जब लोग रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार यूएई की गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या नए जो है उनसे चीज़ें डिमांड करती है। अभी तक तो यूएई की गवर्नमेंट ने जो है वो 10 दिसंबर का वादा किया कि 10 दिसंबर तक जो है वो 10 दिसंबर से ऑनवर्ड लोगों का जो रिन्यूअल्स हैं वो प्रॉपर तौर से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात है जो कि शायद एक नई चेंज लेके आ रहे हैं यूएई की गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी दिनों से भी और काफ़ी टाइम से डिस्कशन में थी, 3-4 महीने से डिस्कशन हो रही थी कि अब जब भी यूएई की गवर्नमेंट आपको रिन्यूअल करके देगी या आपको जो है वो नया वीज़ा इशू करेगी तो आपसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मांगेगी। अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं या स्किल्ड वर्कर हैं तो दोनों केसेस में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो पाकिस्तान से इमिग्रेशन ऑफिस से, आपको फॉरेन अफेयर से, अपने बोर्ड से और अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट पहले अटेस्ट कराने पड़ेंगे। एचईसी से आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने पड़ेंगे। आप उसके बाद आप जो हैं वो एलिजिबल होंगे यूएई में वीज़ा लेने के लिए। अब अगर आपकी एजुकेशन अंडर मैट्रिक है तो शायद उन लोगों के लिए अब आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में थोड़ा सा जो है वो उन लोगों के लिए सख्ती होगी उनके ऊपर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई आपने एजुकेशन ली हुई है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पहले जाके पाकिस्तान में अटेस्ट कराने पड़ेंगे। फिर जब आप यूएई में आएंगे तो यूएई की गवर्नमेंट भी पहले चीज़ों को अटेस्ट करेगी। अब ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं और यूएई की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी और यूएई की गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो हैं वो आएँ और प्लान तरीके से आएँ। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी परेशान थे कि यार उनके वीज़ाज़ रिन्यू नहीं हो रहे थे। आखिरकार अब 10 दिसंबर से ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब लोगों को जो प्रोसेस है वो दोबारा रिन्यूअल में चला जाएगा और लोग जो हैं वो जो हैं वो थोड़े से रिलैक्सड हो जाएंगे यार कि यार चलो हमारा एटलीस्ट प्रोसेस तो डल गया है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें डिबेटेबल हैं वो ये है कि 10 दिसंबर तो कल है, 10 दिसंबर में है, लेकिन जब लोग जाएंगे रिन्यूअल के लिए तो अब उनसे एम्बेसी क्या रिक्वायर करती है या इमिग्रेशन ऑफिस या यूएई की गवर्नमेंट उनसे क्या रिक्वायरमेंट मांगती है, ये तो खैर आने वाले दिनों में निकल आएंगी बातें। यार पता चल जाएगा कि यार लोगों के साथ जब डिफरेंट सिनेरियोज़ के लोग जाएंगे, जब डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जाएंगे तो उनके साथ किस तरह का जो है वो उन लोगों को किस तरह की चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद जो भी लेटर ऑन चीज़ें आती रहेंगी वक्त के साथ साथ वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एटलीस्ट जो है वो यूएई की गवर्नमेंट यार अब मान तो गई कि यार बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो अनस्किल्ड वर्कर है वो बहुत परेशान था, उनकी चीज़ें रिन्यू नहीं हो रही थी, उनके साथ मसाइल थे। तो अब शायद ये वाले मसाइल जो हैं उनके हल हो जाएंगे और अब उनको प्रॉपर तरीके से जो उनके जो वीज़ा प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, उनका वर्क परमिट लग जाएगा और वो अब प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी यूएई में बात हुई थी, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास जॉब्स तो हैं, उनके पास काम तो है, लेकिन उनके पास वर्क परमिट नहीं है। अब वर्क परमिट ना होने की वजह से उनसे जो कंपनीज़ हैं वो वर्क परमिट मांग रही थी कि यार आप अपना हमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, जो कि एम्बेसी लेवल के ऊपर और इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर जो है वो उन तक चीज़ें थी नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों को जो है वो अब उन्होंने स्टार्ट ये कर दिया था कि जब पाकिस्तानियों की डॉक्यूमेंटेशन रुकी तो उन्होंने प्रेफरेंस इंडियंस को देना स्टार्ट कर दी। वो इंडियन से लेबर लेके आना शुरू हो गए, जो कि शायद अब थोड़ा सा ये होगा कि जब पाकिस्तानी दोबारा उनको प्रोसेस में डालेंगे पाकिस्तानियों को तो अब जो है वो उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। अब आने वाले दिनों में जो भी इश्यूज़ आते हैं लोगों के साथ वो हम आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने प्रॉपर चीज़ें अब स्टार्ट कर दी हैं।